जय हिंद। यूनिट डिजिट के सेकंड क्लास में आज हम लोग सीखेंगे अगर पावर फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जैसे ये दिया हुआ है 14 का पावर फैक्टोरियल 4, 16 का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 84 का पावर फैक्टोरियल 312। जैसे ये सवाल दिए हुए हैं तो सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुणे 2 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, कितना हो जाएगा 120। अब फिर आगे आते हैं फैक्टोरियल 6 का, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा 720। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, फैक्टोरियल आप 4 तक आते हैं, ठीक है। इसके बाद 5 तक जहाँ जाते हैं तो आखिर में क्या आ जाता है 0। क्यों आता है 0? क्योंकि 5 के साथ क्या है सम संख्या है, 4 और 2 क्या है सम संख्या। और आपने क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी सम संख्या को 5 से गुणा करें तो उसका इकाई अंक क्या आता है 0। यानी 5 फैक्टोरियल 5 से आगे कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो तो इकाई अंक क्या होगा 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 14 दिया हुआ है, यह है फैक्टोरियल 14, ठीक है। और इसकी पावर भी मान लीजिए 4 है, तो क्या हो जाएगा देखिए। अब इसमें चले जाइए, अगर फैक्टोरियल को क्या है 4 से बड़ा है तो ये क्या है 14 है ना। तो यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि अगर फैक्टोरियल 4 से बड़ा है ना, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0। अब 0 मान लीजिए ये लिखा हुआ है 0 की पावर फैक्टोरियल, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल हो आगे, तो आखिरी में अगर 0 है तो क्या आएगा इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्यों इकाई का अंक 0 क्यों आएगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 ये अगर 4 अंक हैं तो इकाई का अंक क्या होगा, नहीं चेंज होगा। आपने पिछली क्लास में इसे पढ़ा है। अब मान लीजिए अगर दिया हुआ है आपको फैक्टोरियल ये 14 की पावर फैक्टोरियल 4, तब इसे क्या करेंगे देखिए। 4 को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं 4 को 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी 4 3 12, 12 दूना 24, यानी इसकी पावर क्या हो जाएगा 14 की पावर 24। तो इससे कि अगर पावर 4 से बढ़ा तो क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए 14 की पावर क्या हो जाएगा 4, है ना। क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो क्या कर देते हैं 4 को ही पावर बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे कितनी बार 4 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 छछागा 36 क्या हो जाएगा 36, यानी क्या आ गया इकाई का 6 आ गया, ठीक है। अब ऐसे आगे भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 16 की पावर फैक्टोरियल 3, तो इसमें क्या होगा आप बताइए। आपको हमेशा सवाल में ध्यान देना। देखिए इसमें क्या है 16 की पावर फैक्टोरियल 3, तो इसका मतलब क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। आपने क्या पढ़ा है कि 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के अंक में होगा तो नो चेंज, है ना। चाहे पावर किसी में भी दी हो, चाहे फैक्टोरियल में दी हो चाहे समान न दिया हो, अगर इसको आप हल करना चाहते हैं तो हल करके भी देख सकते हैं। देखिए 3 का मतलब क्या होगा
1 गुणे 2 गुणे 3 यानी 3 दूनी 6। ठीक है, अब 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, शेष 2 आएगा। अब 6 में 6 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 36 आएगा। तो इसका क्या आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर दिया हुआ है सवाल आपका ऐसे, फैक्टोरियल 84 की पावर फैक्टोरियल 312, तब इसका क्या होगा सवाल का, इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। तो आपने क्या देखा था, अगर आपका फैक्टोरियल में 5 से बड़ा है तो इकाई का अंक क्या आता था, 0 आता था। क्या आता था, फैक्टोरियल में अगर 5 से बड़ा है, पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या आता था, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0। जैसे मान लीजिए दिया है, एक और सवाल देखते हैं हम लोग कि 19 की पावर फैक्टोरियल 5। अब बताइए इसमें क्या होगा, क्या है, जैसे दिया हुआ है 19 की पावर फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी 5 चौक 20, 20 दूना 20 त्याई 60, 60 दूना 120। ठीक है, ये मतलब है ना। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120। अब 120 में 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, शेष क्या आएगा, 4 3 12, यानी शेष क्या आएगा, 0। यानी 19 की पावर क्या होगा, 4। 19 की पावर क्या होगा, 4। लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 9 9 81, क्या हो गया, ये भी 81, ये भी 81। तो क्या हो जाएगा, एक एक कम एक, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इकाई का अंक। लेकिन आप सोचिए, अगर और बड़ा दिया हो, अगर पावर ये तो 5 है तो आपने कर लिया, लेकिन अगर 5 से बड़ा दिया हो तो क्या करेंगे आप। अगर मान लीजिए यहीं पे दिया होता 123 की पावर फैक्टोरियल 37, ठीक है, ये दिया होता सवाल, तो आप क्या करते हैं। तो देखिए, ऐसा सवाल अगर फैक्टोरियल में आपका पावर 5 या 5 से बड़ा है, फैक्टोरियल में नोट कर लीजिए, अगर फैक्टोरियल में पावर 5 या 5 से बड़ा है तो हम लोग इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक सम डिजिट है, सम है, क्या है, सम है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आएगा। अगर इकाई का अंक विषम है, क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सम है विषम, विषम है, तो यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा, 1। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगर फैक्टोरियल में पावर दिया हुआ है, अब 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा है, तो अगर इकाई का अंक सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। अगर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, अब 1 से लेकर 37 तक का गुणा करेंगे, फिर कितनी बड़ी पावर आ जाएगी उसको सॉल्व करेंगे, करते बैठेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर फैक्टोरियल में पावर दिया हुआ है 5 या 5 से बड़ा, अगर फैक्टोरियल में पावर है 5, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा, तो हमेशा सम, अगर सम डिजिट है तो उसको क्या करेंगे, हमेशा क्या होगा, 6 आएगा। अगर विषम, इकाई का अंक विषम है तो क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा
ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सवाल दिया हुआ है, ठीक है, अब ऐसा दिया हुआ है, अब इसको आप अगर 4 से इसको 463 बार, 1 से लेकर 463 बार गुणा करिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, 4 से डिवाइड करें, फिर ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तभी मैंने क्या बताया है, अगर इकाई का अंक सम है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा। अगर इकाई का अंक विषम है तो क्या आएगा आंसर, इकाई का डिजिट, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या है, सम है, इसलिए क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा देखिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 14 की पावर 5 है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 5 क्या हो जाएगा 120, 14 की पावर क्या हो जाएगा 120। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0 आएगा शेषफल, इसीलिए पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तो पावर 4 हो जाएगी, तो 4 गुड़े 4 गुड़े 4 गुड़े 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो छछागा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। अभी मैंने क्या बताया था, अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इकाई का अंक अगर सम है तो आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर इकाई का अंक विषम है तो आंसर क्या होगा, सदैव 1 होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका इकाई का अंक चाहे फैक्टोरियल कितनी भी बड़ा दिया हो, 5 या 5 से कितना भी बड़ा दिया हुआ हो, कोई भी पावर हो, चाहे फैक्टोरियल में हो चाहे साधारण पावर में हो, लेकिन अगर आपके इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही दिया हुआ है तो हमेशा क्या होगा, वही इकाई का अंक होगा, क्योंकि 0, 1, 5, 6 क्या होता है, नो चेंज, यही रहता है सदैव। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है, 15 की पावर फैक्टोरियल 13 गुणे 12 की पावर फैक्टोरियल 14 गुणे 13 फैक्टोरियल की पावर 16 गुणे 14 फैक्टोरियल की पावर 17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सभी का बहुत टाइम लगेगा, लंबी प्रोसेस हो जाएगी, है ना। इसलिए आप क्या करेंगे, आपने क्या पढ़ा है, अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 है तो नो चेंज, 5 कहाँ है, इसमें है 5, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 5 ही रहेगा। लेकिन आपने पढ़ा है अगर इकाई का अंक सम है तो क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा हमेशा। अगर इकाई का अंक विषम है तो क्या होगा, 1 होगा। ये क्या हो जाएगा 6, तो 6 कम 6, 6 छांगा 36, अच्छा 5 30, है ना। इसका इसके साथ गुणा कर देंगे 36 आ जाएगा, 6 के गुणा 5 के साथ कर देंगे तो क्या होगा, 6 पंचे 30, यानी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे अभी। जैसे मान लीजिए दिया है आपके पास 412 की पावर 83 गुणे 216 की पावर फैक्टोरियल 232 गुणे 417 की पावर 582। ठीक है, ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है, इसमें यूनिट डिजिट आपको निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर आपने क्या पढ़ा है, अगर इकाई का अंक सम है तो क्या होगा, 6 होगा। अगर 0, 1, 5, 6 इकाई का अंक है तो वही होगा इकाई का अंक, यानी यहाँ पे 6 है तो 6 ही होगा। और अगर विषम है इकाई का अंक तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो 6 6 छागा 36, 36 से कम 36,
यानी क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है फैक्टोरियल 832, ठीक। अब पावर भी आपकी फैक्टोरियल है, पावर में भी क्या है, फैक्टोरियल है। यहाँ पे क्या है, सम है, क्या है, सम है। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 832 है। अगर फैक्टोरियल 832 दिया हुआ है, उसकी पावर 329, आपको यहाँ पे क्या दिख गया, फैक्टोरियल, तो आपको इधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 5 से बड़ा है तो हमेशा उसका इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। क्यों आता है 0, क्यों आता है 0, बताएगा कोई। इकाई का अंक 0, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक का अगर आप गुणा करते हैं, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120। और 120 के बाद एक फैक्टोरियल 6, जैसे फैक्टोरियल 5 के बाद हमेशा आखिरी में क्या आता है, इकाई का अंक 0 ही आता है। इसीलिए कितना ही बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ हो और कितना ही बड़ा उसका पावर दिया हुआ हो, हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक 0 ही होगा। जैसे एक सवाल दिया हुआ है आपके पास कि 888 की पावर फैक्टोरियल 9325 फैक्टोरियल में है, ठीक है, प्लस 222 की पावर 9325 प्लस 666 की पावर 9253, ऐसे ही और दिया हुआ है मान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, फैक्टोरियल में पावर कितनी भी बड़ी हो, आपको क्या देखना है। अगर फैक्टोरियल में इसको देख लिया आपने, फैक्टोरियल में नहीं है, ये भी फैक्टोरियल में नहीं है, ये भी फैक्टोरियल में नहीं है, पावर है फैक्टोरियल में। अगर पावर है फैक्टोरियल में तो उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर सम है तो क्या होगा, 6 आएगा। ये भी सम है, इसमें भी 6 आएगा। और इसमें क्या है, आखिरी में 6 है, तो 6 से क्या होता है, नो चेंज, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और विषम में क्या होता है, अगर विषम इकाई का अंक तो 1 आता है, तो छछा का छः जुड़ जाएगा, ये 6 6 12 6 18, यानी 8 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सवाल ध्यान से पढ़िएगा हमेशा। क्या लिखा है, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, सारे विषम, तो 2 तो सम हो जाएगा ना, यानी 3 से लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19, ठीक है। अब इसका क्या होगा, आप मान लीजिए आगे, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 3 15, ठीक है ना, क्या आया, 15 इकाई कहेंगे, क्या है, 5 आया। तो इसका 7 के साथ गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35, 5 का गुणा करेंगे 11 में, 11 पचे 55, 5 का गुणा करेंगे 13 में, 13 5 तिहाई 13 पचे 65 हो जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 17 में, 17 पचे 85 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे 19 में, क्या हो जाएगा, 19 पचे 95। देखिए हमेशा क्या आ रहा है, इकाई का अंक 5 आ रहा है, यानी सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये पूछा होता सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, अगर यहाँ पे विषम ना पूछा होता, डायरेक्ट पूछ देता सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या होता, देखिए इसमें क्या हो जाता, 2 भी हो जाता, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था, सम क्या हो जाता, 2 क्या हो जाता, सम हो जाता। इसलिए अगर कभी भी सम का गुणा 5 से होगा,
सम संख्या, किसी भी सम संख्या का गुणा अगर 5 से हो रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसलिए अगर सारे अभाज्य संख्या के गुणनफल पूछता, गुणनफल में इकाई का अंक पूछता तो क्या हो जाता? इकाई का अंक 0 हो जाता। ठीक है, दो दो तिहाई 6, 6 30, 0 आ गया ना। अब आगे क्या आता? 0 ही आता। ठीक है, सवाल को गौर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वैसे सारे अभाज्य संख्या जो कि 2 से बड़ा एवं 222 से छोटा है के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 2 से बड़ा यानी क्या होगा? अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11, ये क्या है? 2 से बड़े हैं। कहाँ तक? 222 से छोटा हो लेकिन, है ना। तो देखिए क्या आता है, आपने अभी ऊपर सॉल्व भी कर लिया है कि अगर विषम 2 को नहीं शामिल करते तो हमेशा क्या आएगा? अभाज्य संख्याओं का इकाई का अंक 5 आएगा, है ना। 5 3 15, 5 7 35, 11 5 55, क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। और आगे सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है कोई सवाल, व्यंजक फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3। आपके सामने एक सवाल है, जैसे फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, ये प्लस 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 कहाँ तक है? फैक्टोरियल 100 की पावर फैक्टोरियल 100। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, ये भी फैक्टोरियल में है, ये भी फैक्टोरियल में, ये भी फैक्टोरियल में है, ये भी फैक्टोरियल में। आपने जो भी नियम पढ़ा तो फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल में 4 से ऊपर वाले का पढ़ा गया, यानी 5 से। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसको, ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, थोड़ा सा सवाल को बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 1 की पावर 1 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 2 है, ये भी 2 है तो 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी 6 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 जाएगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 24। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 5 को तो 120 की पावर 120 ही आएगी। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 का 1, 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 पावर 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या आएगा? 2 आएगा। तो 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2। और 24, 24 में की पावर 24 है तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 0, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4। अब इधर देखिए, इधर क्या है? आखिरी में 0। तो आपने पढ़ा था अगर फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़ा है, कितना भी बड़ा, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। तो ये भी 0 और आगे के भी सारे क्या हो जाएंगे? 0। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है? 1 से 4 तक की। तो ये हो जाएगा आपका 1 4 छछांगा 36, यानी क्या हो जाएगा? 6। इसको भी 4 का गुणा 4 में 4 बार करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 ही आएगा इकाई का अंक। अब इनको जोड़ लें, इनका तो कोई वैल्यू नहीं क्योंकि इधर का क्या हो जाएगा? 5 से आगे का 0 होगा, यानी 6 6 12
12 4 16 1 17 क्या रहा 17, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ऐसा सवाल दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस बिंदी बिंदी फैक्टोरियल 99 तक ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा। देखिए इसको क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होगा, फैक्टोरियल आगे क्या हो जाएगा 4, तो 4 छंग 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फिर आगे क्या होगा, आखिरी में सभी में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना। तो देखिए आप इसका भी इकाई का अंक ले लीजिए, ये भी ये भी ये भी, है ना, इधर तो 0 है, तो 4 1 2 6 4 6 4 10 10 2 12 1 13, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ऐसा सवाल दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 प्लस बिंदी बिंदी फैक्टोरियल 10 की पावर 10। देखिए तो फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है, फैक्टोरियल 3 यानी 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा 3, फैक्टोरियल 4 यानी 24 की पावर 4। अब आगे फैक्टोरियल 5 120 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर फैक्टोरियल में 5 है या 5 से बड़ा है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, अब 6 है यहाँ पे, क्या है 6, तो अगर इकाई का अंक क्या है 0 1 5 6, क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा। ये क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है पावर 4, तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 में 4 का गुणा करेंगे 4 चौक 16, है ना, तो क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। तो 6 6 12 12 4 16 1 17, टोटल क्या हो जाएगा 17, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल ऐसा दिया हो कि 95 गुणे 92 गुणे 93 गुणे, ठीक है ना, फिर गुणे 99, ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, बताएंगे क्या होगा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अगर 95 92 93 है 99 तक है तो इसमें कहीं 5 भी आएगा, यानी 95 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94 गुणे क्या आएगा 95 भी आएगा। और जहाँ 5 आया और उसका गुणा सम से हुआ, किससे हुआ, सम के साथ, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया हुआ है 56 की पावर 58, ठीक है, ये सवाल आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए इकाई का अंक क्या है 6 है, तो आपने पढ़ा है अगर कभी भी 0 1 5 6 भेटा जाए इकाई के अंक में तो वही होगा इकाई का अंक, यानी यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, ये क्या हो जाएगा 1। तो पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं, अगर ये पा गए आपने इकाई का अंक में 0 1 5 6 तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही क्या होगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 100, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए, यूनिट डिजिट क्या होगा इसमें, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया। अब इसका गुणा करिए, तो देखिए
इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 9 8 72 की 2 लिख लीजिए, 2 7 14 की 4 और 4 6 24 की 4, 4 के गुणा करेंगे 4 में तो 4 6 4 चौक 16 की 4 और 4 का गुणा करेंगे काहे में 3 में, 6 का गुणा करेंगे 3 में, 3 6 18 और 8 का गुणा करेंगे काहे में 1 में, तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, अरे 8 आएगा, क्या आएगा सॉरी 8 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे एक आध सवाल और देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सवाल दिया हुआ है कि 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 गुणे, अरे 5 की पावर 6, 5 गुणे 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 की पावर 9 और ये इधर दिया है 8 की पावर 9 की पावर 10। ऐसा कुछ सवाल दिया हुआ है, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, यानी इकाई का अंक निकालना है। तो क्या होगा, है ना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बेस में क्या दिया हुआ है। बेस में आपको भेटा गया सम संख्या और 5 मिल गया ना, तो कोई भी पावर दी हो, कुछ भी दिया हो पावर में, क्या आ जाएगा आपका इकाई का अंक 0 आ जाएगा, क्योंकि सम है, ये भी सम है 5 और सम 4 2 6 3 3 सम संख्याएं हैं, तो इकाई का अंक क्या है, अगर 0, क्योंकि आपने पढ़ा है अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या के साथ करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा।